ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो सेजिटेरियस, पहले लव लाइफ की बात हो रही है, तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देखेंगे। लॉस्ट, फीलिंग लॉस्ट, या समझ नहीं पा रहे हैं कि किस और बढ़े, बस चल रहे हैं आप, लेकिन समटाइम्स यू फील वेरी वेरी लॉस्ट, अनडिसाइडेड। और कुछ केसेस में ये तब भी होता है व्हेन यू हैव टू चॉइसेस एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, दो चॉइसेस हैं, या वैसे ही बस आप चल रहे हैं लेकिन गुम है। आपकी एनर्जी क्या है? ओह, सो सजिटेरियस, आर यू हैविंग ऑप्शंस? यू आर हैविंग ऑप्शंस बट यू आर क्लोज टू इट। मतलब आप उस चीज पे रिएक्ट नहीं कर रहे, या अभी फिलहाल इट्स लाइक स्टेगनेंट एनर्जी, कोई मूव नहीं ले रहे हैं इस बारे में। ओके, ऑप्शंस एक्सप्लोरिंग, या अपनी लव लाइफ को लेके आप, मतलब आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है वैसा, बट स्टिल आप उस चीज के लिए रिएक्ट नहीं कर रहे। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, somebody is there having emotions but feeling betrayed, emotionally betrayed। why? इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? तो देखिए, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? एक स्टेगनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कोई स्लीप मोड पे होता है ना, नो रिएक्शन, नथिंग। या आप लोगों के बीच में एक्चुअली कोई दूरी है, एक वो फेज ऐसा चल रहा है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? स्टक, वेटिंग फॉर जस्टिस। तो इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो सिचुएशन ऐसी है, दे आर नॉट टेकिंग एनी मूव एक्शन, या जस्ट वैसे ही वेट कर रहे हैं सिंपली न्याय का, फैसले का। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ फैसला इट इज, बट और मे बी जस्ट वेटिंग फॉर द गुड टाइम। तो क्या आउटकम है? लूप। तो आप लोग लूप में है यहाँ पर। आप लोग ऐसे लग रहे हैं कि कहीं इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, ये चीज हो सकती है। लेट अस सी, लेट अस सी कि और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपकी लव लाइफ के लिए, टू क्लैरिफाई। So you are trying to connect you through sources। तो आप किसी को रीच आउट करने की कोशिश करें, कनेक्ट। यू हैव रिग्रेट, आपके मन में बहुत डीप रिग्रेट है, ओके, किसी बात को लेके, एंड यू आर सॉरी फॉर समथिंग। ऑन द अदर हैंड, कोई भी है ये, दे कांट ट्रस्ट यू। ये जो भी है ये आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अपोजिंग एनर्जी में है, अट्रैक्शन, ऑल्दो दे आर अट्रैक्टेड बट दे कांट ट्रस्ट यू। और आउटकम क्या है? डीपली हर्ट, वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो कोई ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से कोई हर्ट है, कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है और वार्न कर रहा है कि धीरे धीरे भैया तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगे तो लूज कर दोगे, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, नाउ सिंगल्स के लिए, फॉर ऑल द सेजिटेरियस सिंगल, मैसेज, कॉल, ऑफर, रीचिंग आउट, ये चीज दिखाई दे रही है। somebody is coming with an offer। आप किसी को रीच आउट कर रहे हैं, कोई आपको कर रहा है, ठीक है, ये चीज जरूर हो सकती है। बिकॉज विद दिस पेज ऑफ कॉप्स, नॉट कॉप्स, वेयर कॉप्स, ओ माय गॉड, ध्यान रखना कॉप्स का, वैलेंटाइन भी कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है सडन अर्ज कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को कॉल करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और ये कोई ऑफर ऑफ लव हो सकती है। कुछ किसी के साथ फाइनली कमिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद द लवर्स का एनर्जी, कोई बातचीत हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, ओके, सो इट्स लाइक ऑफर। आपकी सडनली कोई विश पूरी हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ही आप गिव अप कर रहे हैं, थक चुके हैं, एंड फाइनली द मैसेज अराइव्स, फाइनली द कॉल, फाइनली आपकी तरफ कोई चीज आ रही है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। फॉर ऑल द सेजिटेरियस, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, और आप आगे, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, या चीजें अच्छी हो रही हैं, चीजें स्मूथ हो रही हैं। ऑफ कोर्स आप सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब आप बहुत सारी चीजें अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, या खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए। सो व्हाट एल्स? यस, ये कोई बिजनेस हो सकता है, यू आर टेकिंग अ चांस चेंज
बिल्डिंग कनेक्शंस, ठीक है, नए कनेक्शंस बना रहे हैं। इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ। हो सकता है कि आप कुछ नया स्टेप लेना चाहते हैं, कोई लीप ऑफ फेथ। यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज, ओके, बी योर ओन बॉस। तो बीइंग योर ओन बॉस, कुछ नया करना चाह रहे हैं। सो बी मोर करेजियस इन डीलिंग विद योर फाइनेंसेस। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा काम है, बिजनेस है, तो भाई थोड़ा हौसला रखिए। और सून यू विल सी कि अच्छे क्लाइंट्स बनेंगे, यू विल कनेक्ट विद गुड पीपल and things will get better. So watch out, there is more than okay. अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पहले डैमेज कर चुके हैं। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली या कुछ ऐसा हुआ हो, तो आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, बी केयरफुल विद whom you deal with your finances. Someone might be taking advantage of your vulnerability. नेटवर्क बनाइए, ऐसा बनाइए जहां पर आप विश्वास कर सकें। हो सकता है पहले आपने किसी पे ट्रस्ट किया और धोखा खाया हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। स्टैंड अलोन। मुझे लगता है आपको ये कहा जा रहा है कि पहले आप खुद पे फोकस्ड होइए, खुद पे भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। आप खुद से चीजें हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, और आपको इधर उधर ज्यादा लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, कनेक्शन बिल्डअप होंगे आपके खुद ब खुद, और डिवाइन जिन पे आप भरोसा करते हैं उनके ऊपर सब कुछ सौंप कर आप आगे बढ़िए। अपने ऊपर भरोसा जरूर रखना है और ज्यादा लोगों की नहीं सुननी है, ये चीज आपको शायद कहा जा रहा है। ओके, अगेन दिस इज लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स योरसेल्फ। ये कोई बिजनेस के लिए हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए, ओके, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए खुद पे। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा इस टाइम पे थके हुए हैं, आप किसी पे मतलब आप उस चीज में है ही नहीं, उस एनर्जी में कि अब आप यू you नो कुछ करें। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब कोई आएगा, आपकी मदद करेगा, बट डिवाइन एनर्जी इज ऑल अराउंड यू ऑल द टाइम। और 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी से बाहर निकलिए। दैट मीन्स फीलिंग लैक, डिससेटिस्फाइड, या कुछ कर नहीं पाना। ओके, आपको यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप इमर्ज हो। विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है। सो उस चीज को महसूस कीजिए ऑलरेडी, बी इन दैट हैप्पी एनर्जी। और ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है खुद पे, डिवाइन पे। अब बाकी सारी चीजें अपने आप लाइन अप हो जाती हैं। एक कार्ड में जरूर और लेना चाहूंगी फॉर ऑल द सेजिटेरियस, कि उसमें डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। एप्रिसिएशन, वाओ। तो ओके, इट्स लाइक आपका पर्सपेक्टिव, चूजिंग टू सी सर्टन। अगर आप मान लो, एक मैंने वो फ्रेज सुना था कि अगर आप जैसे मान लीजिए इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ कलर रेड, ओके, तो बाकी सारे कलर आपके लिए ट्रांसम्यूट हो जाएंगे बिकॉज आप स्पेसिफिकली रेड कलर ही ढूंढ रहे हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर पिंक, तो आपको सिर्फ हर जगह पिंक ही दिखेगा क्योंकि आप वही ढूंढ रहे हैं। तो और सारे कलर्स भी होंगे बट आपकी नजर पिंक पे ही जाएगी बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर पिंक। तो दैट्स द एनर्जी कि अगर आप किसी चीज पे फोकस्ड हैं और आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो आपको वही दिखेगी, फिर बाकी सारी चीजें नहीं देखेंगी। लेकिन एनर्जी स्कैटर्ड रहेगी तो फिर आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। तो दैट मीन्स फोकस एंड एप्रिसिएशन। तो एप्रिशिएटिंग वाली एनर्जी आ रही है, ओके, तो वो चीज है। तो अपना जो माइंड सेट कीजिए, और इट्स ऑल्सो अबाउट अ डिसीजन, कि कोई डिसीजन हो सकता है, कोई फैसला हो सकता है, तो इधर दिस वे और दैट वे। सो मेक अप योर माइंड। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।